हिंदी फिल्मों के अंदर आपने 70 और 80 के दशक में एक अभिनेता को देखा होगा जिसका नाम होता है राज किरण। दोस्तों, इनके बारे में बहुत सारी भ्रांतियां हैं। कोई कहता है इनकी मौत हो गई, कोई कहता है ये गायब हो गए और कोई कहता है कि यह पागल खाने में हैं देश से बाहर। तो आज यहाँ पर जानेंगे कि इनकी मौत हुई है या फिर आज भी जीवित हैं। इनकी पूरी सच्चाई आज हम यहाँ पर जानने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और फिल्मी कहानी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, राज किरण 70-80 के दौर में बॉलीवुड के अंदर एक एक्टर रहा करता था राज किरण, जो कि बिगड़ैल बेटे या बड़े भाई के रोल में ज़्यादातर नज़र आया करता था। इनका जन्म जो होता है 19 जून 1949 को बॉम्बे के सिंधी परिवार में इनका जन्म होता है। और दोस्तों, राज किरण का फिल्मी कैरियर बड़ा ही शानदार रहता है। फिल्मों में जाना चाहते हैं तो पहले से ही ये फिल्मों की तैयारी करने लगते हैं और फिर साल 1975 में आई फिल्म कागज़ की नाव से बॉलीवुड में कदम रख देते हैं। उसके बाद दोस्तों, अभिनेता ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक के बाद एक इनको फिल्में मिलती चली जाती हैं और लोग इन्हें जानने लगते हैं। खासकर बिगड़ैल बेटे का रोल जैसे कि उनके लिए ही बना करता था। वैसे कैरियर की शुरुआत में उनको दयालु और रोमांटिक किरदार की भूमिका मिला करती थी और इस किरदार की वजह से यह घर घर में मशहूर हो गए थे। लोग इन्हें पसंद करने लगे थे। फिर उनकी फिल्मी जो छवि होती है वह बदलना स्टार्ट हो जाती है और अब उनको पारिवारिक निर्दयी बेटे और पति के रोल मिलने लगते हैं। यानी कि परिवार के अंदर जो निर्दयी बेटे होते हैं और जो पति होते हैं निर्दयी, उनके रोल इनको मिलने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर इन किरदारों से भी लोगों ने इनको खूब सराहा था और लोगों के अंदर इनकी खूब पहचान बन गई थी। इनकी फिल्में, इनकी बहुत सारी सुपरहिट फिल्में रही हैं। इनकी हिट फिल्मों के मैं यहाँ पर कुछ नाम लेना चाहता हूँ, जैसे कि मान अभिमान, कर्ज, बसेरा, राज तिलक, घर एक मंदिर, प्यार का मंदिर, घर हो तो ऐसा, पुलिस और पुलिस पब्लिक फिल्म में भी यह दिखे थे। ये बहुत सारी हिट फिल्में थी जिनमें यह नज़र आए थे और बहुत ही अच्छा इनका अभिनय था। दोस्तों, 1999 के बाद राज किरण अचानक गायब हो जाते हैं। किसी को कुछ पता नहीं होता है कि आखिर गए तो गए कहाँ। लोग इन्हें ढूंढते भी हैं लेकिन कहीं भी यह नज़र नहीं आते हैं। दोस्तों, कई अफवाहें इसके बाद फैलती हैं। कुछ लोग कहते हैं इनकी मौत हो गई, कुछ लोग कहते हैं कि अमेरिका चले गए और वहाँ के पागल खाने में हैं, और किसी ने बताया कि ये टैक्सी चलाते हैं। यहाँ पर दरअसल 1990 के बाद इनको फिल्में मिलनी बंद हो गई थी और दोस्तों उसके बाद यह डिप्रेशन में चले गए थे और फिर 1999 में यह गायब हो गए थे। अब बाद में राज किरण का परिवार अमेरिका में शिफ्ट हो जाता है 1999 के बाद, जब ये गायब होते हैं। और फिर दोस्तों, राज किरण की मौत की खबर झूठी फैल जाती है। राज किरण की मौत अभी तक नहीं हुई थी। उनकी मित्र अभिनेत्री दीप्ति नवल ने उनको खोजने की कोशिश भी की थी, तो उन्होंने बताया कि वह जीवित हैं। कुछ साल पहले न्यूयॉर्क में टैक्सी चलाते हुए देखा गया था इनको, और यह बात उन्होंने खुद नहीं देखी थी, इनको खुद नहीं देखा था, किसी और के कहने से यह कह रही थी। दोस्तों, पुराने दोस्त ऋषि कपूर इनके बहुत ही बड़े दोस्त थे, बहुत ही बेस्ट फ्रेंड थे। ऋषि कपूर ने भी इनके बड़े भाई, जिनका नाम होता है गोविंद मेहतानी से 2011 में पूछा था, तो उन्होंने कहा था कि इनकी मौत नहीं हुई है, यह जीवित हैं और एटलांटिका के मानसिक अस्पताल में भर्ती हैं, यानी कि पागल खाने में भर्ती हैं। तो दोस्तों, यह खबर निकल कर आई थी और पूरे मीडिया में यह खबर फैल गई थी। लोग कहने लगे थे कि ये शायद पागल हो गए हैं और इनको भर्ती करवाया गया है पागल खाने में। दोस्तों, यहाँ पर राज किरण की बड़ी बेटी, जिसका नाम है ऋषिका मेहता, वह भी सामने आती हैं, जो कि अमेरिका में रहती हैं, और पापा के एटलांटिक पागल खाने में होने की बात को इन्होंने झूठा बताया था और उन्होंने कहना था कि पापा आज तक मिसिंग हैं, अभी तक वह नहीं मिले हैं और प्राइवेट जासूस और न्यूयॉर्क पुलिस आज भी उनको तलाश कर रही है, लेकिन अभी तक वह गायब हैं, अभी तक भी वह नहीं मिले हैं। और उन्होंने खारिज किया था कि यह पागल खाने में बिल्कुल नहीं है, अगर यहाँ पर होते तो हमें मिलते नहीं क्या। तो यहाँ पर ऐसी ऐसी भ्रांतियाँ इनके बारे में फैलती हैं, लेकिन दोस्तों अभी तक यह पुख्ता नहीं हो पाया है कि यह मर चुके हैं या फिर यह पागल खाने में हैं या फिर इनके साथ आखिर हुआ तो हुआ क्या है। अभी तक यह बात पर्दे के पीछे है। दोस्तों, यह तो पता नहीं कि आखिर वह कहाँ हैं, लेकिन अगर वह जहाँ पर भी हैं तो वह फ़िलहाल 73 साल के हो चुके हैं और हम तो यही उम्मीद करते हैं भगवान से कि वो जहाँ भी हैं खुश हों और अच्छे हों, स्वस्थ हों और वो अच्छे से ज़िंदगी गुजार रहे हों। एक अभिनेता जो फिल्मों में आता है, अपनी भूमिकाएं निभाता है, लोगों को खुश करता है और एक प्रसिद्धि को हासिल करता है,
लेकिन 1990 के बाद उनको फिल्म मिलना बंद हो जाती हैं तो वे डिप्रेशन में आ जाते हैं और 1999 में वह घर से गायब हो जाते हैं और उसके बाद आज तक उनका कुछ भी पता नहीं है कि आखिर वो हैं तो हैं कहाँ पर। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो चमके और फिर उसके बाद गुमनामी की दुनिया में खो गए। ऐसा ही यहाँ पर राजकिरण जी के साथ हुआ था। तो दोस्तों, जीवन एक छोटी सी यात्रा है। हम सभी लोग जो परिवार के लोग होते हैं, न जाने कहाँ कहाँ से लोग आकर इकट्ठे होते हैं और एक पेड़ है जो बहुत ही छायादार है, हम राहगीर हैं, पथिक हैं, उस पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं इकट्ठे होकर, तो उसको परिवार कह देते हैं। और जैसे जिसका टाइम होता चला जाएगा अपनी अपनी राह में निकलता चला जाएगा और फिर परिवार बिखरता चला जाएगा। इसी तरह से इंसानी जीवन होता है। अपने जीवन को अच्छी तरह से गुजारें, अच्छी तरह से परमात्मा का नाम लें और अच्छी तरह से रहें। दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो उनको शेयर ज़रूर कर दिया करें और हमारा यह प्रोग्राम आपको कैसा लग रहा है इसके बारे में भी ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ज़रूर। हम आपके बहुत बहुत आभारी रहेंगे। और राजकिरण जी की आपको कौन सी फिल्म अच्छी लगती थी इसके बारे में भी आप ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और अगला प्रोग्राम बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी दूसरे एक्टर के ऊपर, उसकी जीवनी के ऊपर, उसके सफल होने के पीछे की कहानी को लेकर और उनके अंतिम समय की कहानी को लेकर। तब तक आप देखते रहिए फिल्मी कहानियाँ चैनल और हमें सपोर्ट करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।